नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, शून्य से ही किसी सृष्टि का जन्म होता है। किसी चीज़ का भी जन्म शून्य से होता है। आखिर क्यों? क्योंकि शून्य जो है वो किसी भी चीज़ का आधार है। बिना आधार के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। यदि हम अंक की बात करें तो शून्य जब हम पहले लगाते हैं तो शून्य एक तरीके से बेस का काम करता है। तो यानी आदि, और फिर हम अंत की बात करें तो 9 के बाद फिर एक शून्य का जन्म होता है, यानी 10 बनता है। तो 1 के आगे शून्य को जोड़ा जाता है। 10 जब फिर 100 पे जाता है, फिर एक शून्य को जोड़ा जाता है। ये शून्य ही आगे चलता जाता है। 100 से 1000 बन जाना, 1000 से फिर 1 लाख बन जाना, फिर उससे आगे बन जाना। वो सब क्रम जो है वो सृष्टि का अंक में यदि हम देखें तो वो इसी के द्वारा होता है। और जब अंत होता है, यानी 9 नंबर जब आता है, पहले 9 पर आएगा, तो जब 9 नंबर जब आता है तो एक चीज़ से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊंचाई पर उठता चला जाता है। और जब वो एक जो बढ़ती जाती है संख्या, वो संख्या उसकी उतनी ही ऊंचाई तक उस चीज़ को लेकर के चली जाती है। तो ये सृष्टि का क्रम शून्य से शुरू होकर के पूरे ब्रह्मांड में इसी तरीके से फैल रहा है। और इसी तरीके से जो शून्य की जो रचना है, वो हम यदि कहें कि सृष्टि के जन्म लेने में, तो सृष्टि के जन्म लेने में क्या होगा कि इस संसार के बसने में, संसार को बसाने की क्रिया जो चलती है वो भी शून्य से शुरू होती है। कि शून्य था तब, जब बिल्कुल सारी चीज़ें सब पूरी खत्म हो जाए, उसके बाद पहले शून्य होता है, कोई आधार होता है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। तब होती है सृष्टि का जन्म। तब होता है वो, चाहे हम उसे समुद्र मंथन कहें या फिर हम आगे कुछ भी कहें या फिर हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहें, तब हमारी सृष्टि का जन्म होता है। तब हमारी सृष्टि जन्म लेती है। तब सृष्टि के जन्म लेने में फिर वो उस सृष्टि में जो रचना है वो सृष्टि का की शुरू होती है। और ये सृष्टि कब शुरू होती है? जब शुरू होती है तब हम कहते हैं ना कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो सतयुग से शुरू होता है। तो सतयुग के शुरू होने पर जो जो स्थिति होती है वो शून्य वाली स्थिति है। तो शून्य से शुरू होगा, तब व्यक्ति में विकार बाद में पहले होता है। पहले कोई चीज़ का जन्म होता है, तब उसके अंदर विकार पैदा होते हैं। तो ये सारे विकार ही हैं जो परिवर्तन जो है, और जो अलग तरीके के परिवर्तन। तो ये सारे विकार हैं, ये इंसान संसार के विकार कहे जा सकते हैं। कि कितनी तरीके के विकार होते हैं जहाँ व्यक्ति का जन्म और मृत्यु और तरह तरह की जितनी भी सृष्टि के जो सारे चक्र चल रहे हैं, वो सारे चक्रों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। उन सारे चक्रों में गुजर करके व्यक्ति आगे जाता है। यूं ही कोई व्यक्ति आगे नहीं जा सकता। ब्रह्मांड से जुड़ने के बाद उसकी सृष्टि में परिवर्तन होता है। तो ब्रह्मांड कब जुड़ से व्यक्ति कब जुड़ता है? जब जब उसका अंश जो है वो गर्भ में आता है, चाहे वो मनुष्य के गर्भ में आए या फिर वो किसी जीव के गर्भ में आए, तब उसका जन्म होगा। और वो अलग अलग तरीके से जन्म की प्रक्रिया जो है सृष्टि में जो है वो दिखाई गई है कि कितनी तरीके से है। तो वो सारी सृष्टि जो है, सृष्टि के निर्माण में शून्य का बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा होता है। किसी भी चीज़ में, चाहे वो हम संसार के किसी भी रूप में देख लें, किसी भी रूप में, यानी मनुष्य के और इसीलिए व्यक्ति जब कहते हैं ना, जब व्यक्ति में विकार, यानी बहुत सारी सी ऐसी चीज़ें आ गई जो कि व्यक्ति को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। विकार तो क्या है कि उसकी कमी है ना, उसके अंदर अवगुण आना शुरू हो गए, उसके अंदर सांसारिक प्रक्रिया की किसी भी चीज़ से जब कोई चीज़ जो है
वो परिवर्तन लेना शुरू कर देती है, और वो परिवर्तन पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव होना शुरू हो जाए। जब पॉजिटिव होता है तो हम जैसे कहते हैं ना कि यदि एक समय जो है, जब हम दिन के समय में हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं, पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, और इसीलिए हम सब पूरा पूरा संसार जो है उस सृष्टि में जो है एक सुकून महसूस करता है व्यक्ति, और एक ताजगी महसूस करता है, एक गर्मी महसूस करता है, एक अलग तरह की चीज़ जो है वो महसूस करता है। लेकिन वही सृष्टि शाम तक जाते जाते पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। वही जो दिन का समय शाम को परिवर्तित हो जाता है। क्यों परिवर्तित हो जाता है? क्योंकि अधिक चीज कोई भी व्यक्ति नहीं सहन कर सकता, इसलिए वही प्रकृति जाकर के शाम को परिवर्तन का रूप ले लेती है। और एक इससे दो चीज़ें को परिवर्तन होता है। एक तो प्रकृति का परिवर्तन, इस सुबह जो है वो रात्रि में बदल जाती है। रात्रि में बदलने के कारण से भाई पहले तो सिर्फ व्यक्ति सिर्फ दिन के ही समय को यूज़ करता था, तो हम ये कहेंगे रात्रि में को क्या वो शांति महसूस करता था, या और शांति, और वातावरण में भी शांति होती थी, और जो क्या कहते हैं, जो व्यक्ति का जो मन की जो शांति जो थी, यानी पूरे दिन व्यक्ति एक्टिव है, लेकिन एक समय आने के बाद पूरा जो है उसकी एक्टिवनेस समाप्त हो जाती थी। और जब एक्टिवनेस उसकी समाप्त हो जाती थी, और या फिर हम ये कहें कि एक्टिवनेस उसको समाप्त करनी पड़ती थी। कारण क्या था? कारण ये था कि उस समय व्यक्ति के पास जो है ये जो आधुनिक जगत की चीज़ें नहीं पहुंच पाई थी। आधुनिक जगत की चीज़ें क्या? इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई थी। दीपक की भी व्यवस्था नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत बात की चीज़ है। जितनी ऊर्जाओं की हम आज बात करते हैं कि सौर ऊर्जा, ये ऊर्जा, वो ऊर्जा, वो सारी ऊर्जा जो अब हमने ऊर्जा के स्रोतों को ढूंढना शुरू किया, तब हमने देखा कि इन स्रोतों का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो जब स्टार्टिंग हुई तो हमें इलेक्ट्रिसिटी तो मिली, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है अब उसको जो है हम कंज्यूम तो कर रहे थे, लेकिन उसको कैसे जो स्टोर किया जाए ये हमारे समझ में नहीं आ रही थी प्रक्रिया स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे समय जाता जा रहा है, इतना व्यक्ति स्टोर करना सीखता जा रहा है, बहुत सारी सी चीज़ों से स्टोर कर रहा है, और बहुत तरीके से परिवर्तन की स्थिति यहाँ पहुँच गई कि अब वो व्यक्ति सारे जितने भी व्हीकल जैसे साधन जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए। क्यों आए ये इलेक्ट्रिसिटी पे? क्योंकि कुछ समय पहले सभी लोग जानते थे कि एक दिन पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी पेट्रोल जो है वो व्हीकल का एक ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से व्हीकल को चलाया जाता था। उस समय तक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं आई थी, तो लोगों के लिए ये समस्या थी कि आखिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आखिर और चीज़ें जो मशीनीकरण है या जितनी भी चीज़ें हैं वो चलेंगी कैसे। तब एकदम सारी चीज़ें एक्टिव हुई, और अब और उस जबकि उस पेट्रोल के कारण से बहुत सारा प्रदूषण बढ़ रहा था। प्रदूषण इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि वो एक अलग तरह की जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बाहर की तरफ थ्रो करता है, और जब एक साथ बहुत सारे व्हीकल चल रहे हो तो निश्चित रूप से परेशानी थी। और सोच सकते हैं कि आज जो है ज़्यादा नहीं तो पूरे परिवार के अंदर एक एक व्हीकल भी यदि हम देखें तो इतने पूरे ब्रह्मांड के अंदर इतने लोग हैं, तो हर व्यक्ति के पास व्हीकल है, और यदि हर व्यक्ति उस व्हीकल का यूज़ करे तो फिर उसमें से जो कार्बन डाई है वो कितना ज़्यादा होगी। तो वो आज उसको प्रकृति को बचाना था, उन चीज़ों को बचाना था, तो उन्होंने वहाँ पर उस चीज़ को विराम कर दिया उस चीज़ पर। अब दूसरे दूसरे साधन दे दिए जिससे कि उस नेगेटिविटी से बचा जाए। इस सब के बाद भी
प्रकृति ने की जो परिवर्तन आया, अभी देखिए कि परिवर्तन की स्थिति क्या हुई कि हम आर्टिफिशियल बारिश का भी हम लोगों ने करा कि यदि इतनी अधिक नेगेटिविटी यदि हो जाए तो वो नेगेटिविटी ज़्यादा जो है वो नुकसान दे सकती है, वो परेशान कर सकती है। तो उस परेशानी से बचने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल चीज़ों का सहारा लिया। अब देखते हैं कि केवल कुछ अब पूरे विंटर सीजन में एक दो दिन ही बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जबकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ा। तो उस पॉल्यूशन को समाप्त करने के लिए उस आर्टिफिशियल सृष्टि की रचना की गई। लेकिन ये रचना तभी होती है, किसी भी रचना का प्रारंभ तभी होता है जब शून्य होता है। शून्य यानी तब जब कोई चीज़ नहीं होती है, तब व्यक्ति उस चीज़ के लिए पाने के लिए भागता है कि भाई कुछ ऐसा साधन हो जिससे काम भी हो जाए और हमारी समस्या का समाधान भी हो जाए। जब समाधान ढूंढने निकलेगा व्यक्ति, तब किसी न किसी चीज़ का परिवर्तन होगा और तभी चीज़ कोई ना कोई प्रारंभ होकर के आगे बढ़ेगी। तो जब ये चीज़ आगे बढ़ती है तो वो शून्य से शुरुआत की ही स्थिति होती है। जबकि हम परिवर्तन को महसूस करते हैं, ये परिवर्तन है प्रकृति का, और ये परिवर्तन जो है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचा कर के गया। एक समय था कि जब हम ये मानते थे कि अ, जो कि हमारी अपनी कमी थी। कमी हमारी क्या थी कि बहुत सारे संसार में, क्योंकि हम देखते हैं कि जब जन्म और मृत्यु का समय अलग अलग है, यानी एक बच्चा सुबह के समय जन्म ले रहा है, दूसरा बच्चा रात के समय जन्म ले रहा है, तो उसकी स्थितियाँ, शारीरिक स्थितियाँ, मानसिक स्थितियाँ दोनों ही दूसरी तरह की हैं, और शायद बौद्धिक स्थितियाँ भी बिल्कुल अलग तरह की हों। ये इस पर अभी शायद किया भी गया हो रिसर्च, या फिर ना की गई हो, तो इस पे करना चाहिए कि बौद्धिक स्थितियाँ भी भिन्न हो सकती हैं, जो एक सुबह ले रहा है और शाम को ले रहा है उसमें। तो जब व्यक्ति की बौद्धिक स्थितियाँ अलग है, समय की स्थितियाँ अलग हैं, उसकी शारीरिक रचना के अनुसार उसके कार्य करने की क्षमता भी अलग हो जाती है। एक व्यक्ति गर्मी के समय में जन्म ले रहा है, एक व्यक्ति विंटर के समय में जन्म ले रहा है। दोनों की, एक को ठंडक से ज़्यादा परेशानी नहीं है, एक को गर्मी से ज़्यादा परेशानी नहीं है। दोनों की स्थितियाँ अलग हैं। आखिर व्यक्ति कार्य कैसे करे, कार्य कैसे करे? तो वो वहाँ कार्य की क्षमताएं उसी तरह से घट जाती थी। लेकिन क्या कहा जाता था, पहले आपने सुना था कि बोले केवल केवल कुछ लोगों को ही विद्या दी जा सकती है, इसलिए विद्या से पूरे संसार के जो है मैं कहूँगी बहुत, शायद 4-5% ही लोगों के पास ही विद्या पहुँचती होगी। स्टार्टिंग के समय की बात कर रही हूँ, जब जब विद्या अध्ययन शुरू रहा होगा, तो बहुत कम लोगों तक विद्या पहुँच पाई होगी, क्योंकि ना तो उतने साधन थे, ना व्यक्ति के पास ये समझ पहुंच पाई थी कि विद्या का अधिकारी तो हर व्यक्ति है, लेकिन कैसे पहुंचाई जाए, समस्या ये थी। ना तो इतने अधिक गुरु हैं, ना इतने अधिक साधन है कि जैसे आज आज हमारे पास जो हम कहते हैं कि जो हमारा पास इलेक्ट्रॉनिक भी साधन है, जितने भी हम तकनीकी साधन जितने भी हम देख रहे हैं, तो वो हमारे पास ऐसे साधन है जो कि आज हमें अलग तरीके से देते हैं। और दूसरा साधन जो पाठ्यक्रम से संबंधित है, वो साधन तो वो बिल्कुल अलग साधन है। तो दोनों ही साधन आज मौजूद हैं, लेकिन पहले न प्रेस की व्यवस्था है, तो न तो पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी, पुस्तकों की व्यवस्था थी। पुस्तक ताम्रपत्र पे लिख रहे हैं, भोजपत्र पे लिख रहे हैं। तो भोजपत्र पे लिख करके आदमी कितना लिख सकता है, और चलिए लिख भी ले, लेकिन वो भोजपत्र की पुस्तक जो है वो कितने लोगों के हाथ तक पहुंच सकती है? तो बहुत सारी चीज़ें तो नष्ट हो जाती थी, और आज भी नष्ट होती हैं, आज भी नष्ट होती हैं। मैंने महसूस किया कि जब जो चीज़ें हाथों से बनाई हुई चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें बहुत कम समय में और बहुत कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है उसको, उसकी क्षति कभी भी कर देता है व्यक्ति, और आदमी उसको प्रेजेंट भी नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत योग्य रहे होंगे,
लेकिन उनकी वो चीज़ सामने नहीं आ पाती थी। ठीक इसी तरीके से जो हम शारीरिक रचना की जो बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये मान लिया जाता था कि व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता नहीं है, और क्षमता की तो बात ही नहीं शुरू होती है जब व्यक्ति का जब शारीरिक रचना अलग है, जब उसकी मेंटली रचना अलग है, तो वो कैसे व्यक्ति कार्य करे। एक व्यक्ति को नींद ही सुबह में आती है, वो कैसे कार्य करेगा? कार्य नहीं कर सकता। हमको ये लगता है कि सारी सृष्टि में सबको 4 बजे उठना चाहिए, ये हमारा मूल्यांकन है, लेकिन हर व्यक्ति कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी शारीरिक रचना जो है वो कुछ इस तरह से है कि वो उस समय उठ ही नहीं सकता। उठ भी जाए तो वो एक्टिव नहीं हो सकता। उसका उसके कार्य करने में जो है, या उसके कार्य करवाने में किसी दूसरे व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता है। उसको बहुत सारी चीज़ें जो है फिर बहुत सारी चीज़ें दे करके उसको बदला जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारे आजकल के जो हॉस्टल की प्रणाली होती है, वहाँ पर क्या है, हर समय डॉक्टर अवेलेबल है। यदि थोड़ी सी भी फिजिकली प्रॉब्लम आती है तो वहीं पर उस व्यक्ति की उस समस्या का समाधान किया जाता है। और वो भी किस एज में, जब छोटा होता है। वैसे तो आ, जो तो वो कम उम्र में ही उसकी उस समस्या का समाधान किया जाता है। कम उम्र में उस पर काबू पाया जा सकता है किसी भी बीमारी पर। इसीलिए कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा जो होता है उसको उसको मेंटली पावर देनी है, तो ध्यान रखना चाहिए कि वो 7 से 8 वर्ष की उम्र तक जो समय, मतलब जन्म से लेके 7-8 वर्ष का जो समय है, उसमें बौद्धिक क्षमताओं के विकास का पूरा पूरा समय, जिसमें उसको सिर पर चोट ना लगे, सिर का विकास, बौद्धिक क्षमताओं का विकास हो रहा है उस समय उसका। तो उस समय वो बच्चा जितने ज़्यादा चीज़ों के ऐसी चीज़ों के संपर्क में रहता है जो उसकी मानसिक प्रक्रिया को बढ़ाने में उसकी बुद्धि को बढ़ाने में सहायक हैं, उतना ही उस बच्चे के लिए लाभप्रद है। और उतनी ही उस बच्चे को हानि पहुंचती है यदि कोई ऐसे परिवार में बच्चा जन्म ले लेता है जहाँ इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता, जहाँ बिना किसी कारण के बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ बिना किसी बात के सिर पर बच्चे के चोट की जाती है। वो बच्चा बिना किसी कारण के कहीं ना कहीं उसकी क्षमता को घटाया जा रहा है, क्षमता को घटाया जा रहा है। बहुत सारे टीचर भी ऐसा करते हैं कि जो बच्चे के दिमाग पर जो है वो प्रहार करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत नाजुक हिस्सा है। उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी क्षमता है उसको स्टोर करने की, पूरी पूरी बॉडी के संचालन की क्षमता सिर्फ बुद्धि पर ही है, दिमाग पर ही। और दिमाग को ही आप डिस्टर्ब करेंगे तो फिर बाकी सारी चीज़ें एक्टिव कैसे रहेंगी? कि वो तो चीज़ें पहले ही डैमेज कर दी आपने। इसीलिए हम कहते हैं ना, दिमाग को व्यक्ति के जो ऊपर के हिस्से को बचा करके रखना चाहिए। दिमाग को बचा करके रखिए, उसको संभाल के रखिए। जब बच्चा होता है छोटा है तो उसको गोदी में लेते समय हम सबसे ज़्यादा सिर के हिस्से का ध्यान रखते हैं कि नहीं, इसका सिर हिल ना जाए, इसके सिर का ध्यान रखो, सिर को बराबर से पकड़ो। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो है वहीं से सारी चीज़ें उसकी जन्म लेती हैं, वहीं से उसकी बौद्धिक क्षमताएं जन्म लेती हैं। तो वो एक अलग विषय है। तो ब्रह्मांड की जो रचना है वो शून्य पर टिकी है और शून्य से ही आगे बढ़ती है। और शून्य किस तरीके से बदलता चला जाता है, व्यक्ति में परिवर्तन होता जाता है, व्यक्ति की क्षमताएं बदलती चली जाती हैं, व्यक्ति का विकास बदलता चला जाता है। तो आज आपने देखा कि जीवन में परिवर्तन के लिए शून्य कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से जीवन में शून्य की स्थिति प्रारंभ से अंत तक बनी रहती है। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।